Hi. So this is answer discussion of 2nd of March 2022. ये जो दो सवाल थे, पहला सवाल था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। ये जो जीएसटी है इसको भी 5 साल हो रहे हैं। 2017 में आया था, अभी 2022 चल रहा है। पिछले 1-1.5 साल का अगर अपन न्यूज़ देखें तो हर दिन हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आ रही है, इकोनॉमी जिस तरीके से हिट हुई है, जीएसटी का क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, फोर्स मेजर हो गया यहाँ पे। इन सब चीज़ों को देखकर जीएसटी बहुत इम्पोर्टेंट था और इस पे सवाल आना चाहिए। इस पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाना था, सब पढ़ना था हमें जीएसटी के बारे में। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये बहुत बिग रिफॉर्म था जब जीएसटी आया था। पार्लियामेंट रात को 12 बजे लगा था, तब जाके ये जीएसटी का एक्ट पास हुआ था। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जैसे आज भी इंडिया ने अभी एब्सटेन कर दिया यूएनएससी में, लाइक रशिया और इधर नाटो यूएस ग्रुप। सो द पॉइंट इज इंडिया की पॉलिसी हमेशा से नॉन अलाइनमेंट रही है। नॉन अलाइनमेंट, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। कोल्ड वॉर इरा फिर से आ रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फिर से रेलेवेंट हो गया है, तो इसकी यूटिलिटी करना था प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में। देन आंसर सबमिशंस हैं। आंसर सबमिशंस हैं खुशबू, काजोल, आशा, काजोल, प्रेरणा, सौम्य, आकांक्षा, आलम, आशा, प्रियंका, प्रेरणा, कुश, रसेंद्र, मीनू, विशाल, आरती, अतुल, शुभम, रिया, मीनू, दमन, दमन। देखो, जब अपन आंसर सबमिट करते हैं ना, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हमने पहला आंसर लिखा, हम यहाँ पे गए और यहाँ पर हमने यहाँ पे जैसे इमेजेस पे गए हम। तो जो पहला आंसर है, जैसे ये कॉपी देखो यहाँ पे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और इसके बाद इसके सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे, इस सवाल के आंसर लिखे 1 2 3 क्रोनोलॉजिकली वो यहाँ पे सबमिट हो गए। अब जो सेकंड आंसर होगा वो सेकंड कॉपी में एक साथ ही आप मल्टीपल सबमिट कर सकते हो, 1 बाय 1 ऐसे करने के बजाय, जैसे दिस। तो इससे क्या होगा, अगर दोनों आंसर हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो वो सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो लेट अस पोस्ट सेपरेट पोस्ट, जैसे दो आंसर है ना, तो दो जगह दो बार पोस्ट करें। पहले आंसर में जैसे नोट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी कितना सिस्टमेटिक है, 1 2 3 4 5 पेजेस हो गए। ये है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे क्या होगा, कंपाइलेशन वर्क थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो ये इसका कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय रसेंद्र। और एक चीज और करते हैं, जैसे अभी अपना 4 वीडियोस इन अ डे हो रहा है, ये थोड़ा हैक्टिक हो रहा है, तो फॉर टाइम बीइंग लेट अस वापस हम पुराने फॉर्मेट में कर दें कि जो आंसर डिस्कशन है, क्वेश्चंस अपन न्यूज़पेपर वीडियो में डालते हैं, तो आंसर डिस्कशन भी से 10 मिनट का उसमें एक एक्स्ट्रा सेशन ऐड कर लेते हैं, 10-15 मिनट का, और डिस्कशन भी अपन न्यूज़पेपर वीडियो के साथ कर लेते हैं। इससे क्या, थोड़ा 2 बार वीडियो बनाने का टाइम सेव हो जाएगा, तो उससे अपन दूसरी चीज़ों पे स्पीड अप कर पाएंगे। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग लेट अस जैसे मंडे से अपन इसको न्यूज़पेपर के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, आंसर राइटिंग। बाकी बेसिक्स तो आप लोग बहुत अच्छे से अब समझ गए हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो हम क्विकली 10-15 मिनट्स में पूरा रिव्यू कर लेंगे और ये पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगी। तो फिर अपना लाइक कंबरजम भी नहीं होगा वर्क, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी का, उधर अपन थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसको बंद नहीं करेंगे, हमें एवरीडे लिखना है तो लिखना है, बट इसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं न्यूज़पेपर वीडियो के साथ। ओके, फ्रॉम मंडे। ऑल राइट, बाकी बेसिक्स यू ऑल आर डूइंग सो वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, जितना लिखेंगे उतना ही आपका आंसर रिफाइन होता जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई सीक्रेट भी नहीं है, यहाँ पे कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। प्रैक्टिस जितना लिखोगे, राइटिंग साफ होगी, लिखना आएगा, जल्दी जल्दी लिखना आएगा, यू आर सो क्वालिफाइड। तो द पॉइंट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बस ज़रूरी होता है, और वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, फर्स्ट नेम का हुआ, ये हुआ, इसी बहाने पता है आप लोग जब आंसर लिखने का करते हो, मैंने अभी इंडिविजुअल गाइडेंस में बात करके जाना, आप लोगों को सप्लीमेंट्री भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। जैसे आप इसको नाम देखा, आपने विकी पेज देखा, नाम की वेबसाइट में गए, तो एडिशनल लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज। ओके, सो दिस इज नाम, नाम के फाउंडर्स बताए, पर्पस बताए, ऑब्जेक्टिव बताए, और हमारी थॉट प्रोसेस भी कितनी स्ट्रक्चर्ड हो गई है। कोल्ड वॉर में इंडिया एंड नाम बताया हमने, गुड। देन फेलियर बताया, चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो, वेरी गुड।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी। अब जैसे जैसे यहाँ पर जैसे पेज नंबर 5 अपलोड नहीं हुआ है, पेज नंबर 5 अपलोड नहीं किया है, तो इस बात का ध्यान रखिए, हम 2 बार अब सबमिट करें। पहले में फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पेजेस क्रोनोलॉजिकली, सेकंड पोस्ट में सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस पेजेस क्रोनोलॉजिकली। ओके, तो दिस इज जैसे जीएसटी हुआ, दिस इज गुड। 246, 269 है, 279 है, वेरी गुड, इससे एमसीक्यू बनेगा। देन टैक्सेस आपने बताया सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के डिफरेंट टैक्सेस, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ओवरऑल जो टोन था वो जीएसटी का पॉजिटिव रखना था हमें। देन रेवेन्यू चार्जेस, रुपी कम फ्रॉम कहाँ से आया, बजट का भी आपने प्रोविजन दे दिया। जैसे काजोल, काजोल का वर्क बहुत सिस्टमेटिक होता है, इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आती इसको पढ़ने में भी और इसको कंपाइलेशन करने में भी, तो दिस इज गुड। ये जैसे आपने लिखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कितना अच्छे से पहले प्रश्न लिख दिया, नाम लिख दिया, ईयर लिख दिया, डेट लिख दिया, ये डे नंबर 27 है। बस यहाँ ऐसे पेज नंबर भी लिख देते हैं अपन ताकि ये सिस्टमेटिक हो जाए सारा। ओके, तो दिस इज रियली गुड। फिर जैसे आपने फीचर्स बताए, वेरी नाइस, लेजिस्लेटिव बेसिस। अब पता है ये जो हैबिट्स अभी बन रही है ना, ये हैबिट्स आपके सबकॉन्शियसली माइंड में रहेगी। आप मार्क माय वर्ड, जिस दिन आप एग्जाम लिख के आओगे ना मेन का, यू विल रियलाइज कि मैंने कहा था, आप यही चीज रियल एग्जाम पे भी रिप्रोड्यूस करोगे। तो जो हमारी हैबिट्स बनती है ना ग्रेजुअली ओवर द टाइम, हम इन द एंड अंडर प्रेशर अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो हमेशा जो हैबिट्स है ना वो अच्छी बनानी चाहिए शुरू से ही, हर शुरू से ही फर्स्ट डे से ही अच्छी हैबिट्स बननी चाहिए। तो परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल आता है जब अपन रियल एग्जाम लिखने जाते हैं। ओके, तो दिस इज फेलियर, दिस इज लेजिस्लेटिव बेसिस, वेरी नाइस। व्हाट लेवाइड, व्हाट इन द जीएसटी, गुड। टैक्सेस कौन कौन से बाहर गए हैं, फिर इसके बाद कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जीएसटी में क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है क्योंकि जीएसटी का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है पिछले कुछ टाइम पे। देन टैक्स बताया आपने, गुड। एग्जांपल्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड भी है। तो सी कितना स्ट्रक्चर्ड है, एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो जीएसटी काउंसिल है टेक्नोलॉजिकली भी साउंड बने और जो स्टेट्स है इसका कोऑपरेशन भी यहाँ पर आए। आशा, आपका वर्क भी कितना नीट एंड क्लीन होता है, दिस इज रियली गुड। कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सी हमने पहले बेसिक्स बताए सारे, सीजीएसटी, एसजीएसटी बताया, लेजिस्लेटिव बेसिस, फिर आर्टिकल। फिर ये जीएसटी काउंसिल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, न्यू कॉम्प्लायंस कौन सा हुआ, ई वे बिल, ई इनवॉइस, वेरी नाइस। सिग्निफिकेंस, तो सी आपने इतना अच्छे से पढ़ा, ये पूरा नोट तैयार हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई, कैस्केडिंग कम हो गई। तो दिस इज रियली रियली नाइस। एक्ट ऑफ गॉड, फोर्स मेजर, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था पिछले साल 2020 में जब सरकार ने मना कर दिया सेंटर ने कि हम जीएसटी कंपनसेशन नहीं देंगे। फोर्स मेजर, कोविड आ गया, जीएसटी कंपनसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ट्रिपल ब्लो हुआ, ट्रस्ट गेम हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट वर्दीनेस। चैलेंजेस हुआ, रिफंड, कंप्लेन, लो रेवेन्यू। अभी पिछले कुछ टाइम से लो रेवेन्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 1.3 लाख से प्लस जा रहा है। देन दिस इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बाय काजोल, दिस इज एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस, वेरी नाइस। तो हमने क्रोनोलॉजिकली इसको ट्रेस किया, डिक्लेरेशन बताया, इसके प्रिंसिपल्स बताए, ऑब्जेक्टिव बताए, वेरी नाइस। देन फंक्शंस, फिर वाई नाम, क्रिटिसिज्म क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है लिप सर्विस ज़्यादा होती है, कोई टीथ एज सच है नहीं। प्लस जब कोल्ड वॉर एंड हो गया 1991 में तो नाम का रेलेवेंसी क्या हुआ, रेलेवेंस ऑफ नाम। बीआरआई, तो नाम ने भी अपने आप को ओवरग्रो किया, नाम ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया, नाम ने भी अपने आप को इवॉल्व किया। तो ग्लोबल इश्यूज आने लग गए, एनवायरनमेंट आने लग गया, एटसेट्रा। गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ नाम फॉर इंडिया बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये फाउंडेशन है। विनय मित्तल साहब ने इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा था कि नाम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हमें क्यों इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस इज गुड। वे फॉरवर्ड हुआ, देन दिस इज रियली नाइस। प्रेरणा, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फीचर्स ऑफ जीएसटी बताया, सी प्रेजेंटेशन रियली गुड। देन लेजिस्लेचर, फिर रिफॉर्म्स आपने बताए। तो ये जीएसटी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, क्या नेगेटिव ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है, ये सब देखना है। ओवरऑल जो टोन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए जीएसटी में। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर, स्टेट्स, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन, गुड, वेरी बैलेंस्ड।
देन सौम्य, सौम्य आपने बताया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे नंबर 18, डे बाय डे क्लियर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। सी 18 दिन में हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया, हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। सी कितना अच्छा एक्सरसाइज है ये कि आप लिखो, इसीलिए फाइनल एग्जाम में भी लिखना होता है हमें, राइटिंग इज मस्ट। इंट्रोडक्शन आपने बताया, जीएसटी मेन फीचर्स क्या है जीएसटी के, सी दिस, क्योंकि जब अपन लिख के देखते हैं ना तो एक ठहराव आता है, वो चीजें कंसोलिडेट हो जाती है। जीएसटी काउंसिल, और आप अपने खुद के पन्ने ही निकालो, जैसे 18 दिन में जो आपने लिखा है ना, एक बार उसके पेजेस टर्न करो, यू विल फील सो प्राउड, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैंने कितनी सारी पढ़ाई कर ली। दिस रियली हेल्प्स। एग्जाम्शन अंडर जीएसटी, एडवांटेजेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, चैलेंजेस, वेरी नाइस, वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड। आकांक्षा, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। वस्तु एंड सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर है, ये सारे कीवर्ड है, इसी से सवाल बनेगा एमसीक्यू। पेट्रोलियम वगैरह 279 है। पक्ष, संख्या, पारस्परिक, दोहरा जीएसटी, जीएसटी परिषद, अब इसमें रिफॉर्म्स क्या चाहिए, फोर्स मेजर क्यों लगा, जो जीएसटी है इसमें टैक्स इवेजन भी होता है, जीएसटीएन जो इन्फोसिस ने बनाया था उधर भी बड़ा प्रॉब्लम आया था। द पॉइंट इज इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, मूल्य में कमी, राज्य वगैरह, गुड, वेरी नाइस, आगे की राह, दिस। तो ओवरऑल जीएसटी में पॉजिटिव टोन रखना है हमें, और जीएसटी को हमें इम्प्लीमेंटेशन पे, एफिशिएंसी पे फोकस कराना है, गुड। गुट निरपेक्ष है, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब से ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ। पृष्ठभूमि बताया, इंडिया ने, बिकॉज इसका फाउंडर है, इतने साल तक हम इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चले हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। शीत युद्ध है, गुड, देन आगे की राह, सो दिस इज रियली नाइस, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य। देन आलम, द बेस्ट व्यूज कम फ्रॉम द हार्डेस्ट क्लाइम, यस, जितनी मेहनत करोगे, जितना ही मुश्किल सफर होता है, तो फिर उतना ही अच्छा सक्सेस भी मिलता है। हार्डेस्ट क्लाइम, तो गिव अप नहीं करना है, कीप क्लाइम क्लाइम क्लाइम, यू विल हैव सक्सेस। और ये जो हम अपलोड कर रहे हैं ना, तो जैसे अभी बताया, आप इधर ही मल्टीपल फाइल्स ना, एक सवाल की सारे पेजेस 1 2 3 4 एक ही साथ उसी पोस्ट में डाल सकते हो, मल्टीपल हो जाएंगे सारे पेजेस एक ही साथ, ओके। तो दिस इज जीएसटी, जैसे ये तरीका बहुत अच्छा है। फीचर्स ऑफ जीएसटी, मल्टीपल रेट्स, लेजिस्लेटिव बेसिस, ये जरूरी है, पॉलिटी यहाँ पे लिखा आपने। आर्टिकल 246 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 279A। देन नंबरिंग भी आप अच्छे से कर रहे हो, ए और बी, गुड। रिफॉर्म्स की जरूरत है, एडवांटेजेस क्या है, सी। देन ओवरऑल इकोनॉमी, तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव व्यू रखना है जीएसटी में, जीएसटी बहुत अच्छा रिफॉर्म है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आए वो अलग बात है, बट ओवरऑल दिस इज गुड। एग्जाम्शंस में अभी बात चलती है, पेट्रोल वगैरह लाए या नहीं लाए, चैलेंजेस, तो सी दिस इज वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, वेरी नाइस। कंक्लूजन, अब ये सेकंड क्वेश्चन था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो अब इस सेकंड क्वेश्चन को हमें दूसरी पोस्ट में पोस्ट करना है। जो सेकंड पोस्ट करो, पहले में पहला सवाल वाला पोस्ट और सारे पेजेस, दूसरे में दूसरी पोस्ट में दूसरा सवाल और उसमें सारे पेजेस सेकंड वाले, ओके। इससे ना स्ट्रक्चर हो जाएगा वहाँ का व्यू, और कंपाइलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, बिकॉज इंडिया को यूएस भी प्रेशराइज कर रहा है कि रशिया के अगेंस्ट बोलो। रशिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है डिफेंस का। अब एशिया की सारे कंट्रीज देखो, रशिया के अगेंस्ट किसी ने कुछ नहीं बोला, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, रशिया इधर है। सो द पॉइंट इज, सारी कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स बताया, कोल्ड वॉर एरा बताया, देन ग्लोबल ऑर्डर, वेरी नाइस, ये तरीका अच्छा है, दिस इज रियली गुड। वे फॉरवर्ड हुआ, वेरी गुड। दिस इज आशा, वेरी नीट एंड क्लीन वर्क। सो दिस इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यूगोस्लाविया, बैकग्राउंड, दिस कंटेंट इज गुड। नाम क्या है, मेंबरशिप कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन, सी कंटेंट और उसका प्रेजेंटेशन, दिस इज रियली नाइस। बैलेंसिंग रेलेवेंस, फीडिंग सिग्निफिकेंस, इंडिया एंड द नाम, ये 1 2 3 4 पॉइंट्स बताए, गुड। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। बियॉन्ड पावर पॉलिटिक्स, अलाइनमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंस एंड मल्टी पोलरिज्म। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के बेनिफिट्स बताए, सी हम रशिया से भी वेपन ले लेते हैं, हम यहाँ यूएसए से भी ले लेते हैं, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है इसका। सो दिस इज देयर। अब चाइना, प्रॉब्लम तो है, चाइना पीसफुल राइज नहीं है, रिवेंजफुल राइज ज्यादा है, और इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन भी हो गया अभी।
तो नाम स्टिल मैटर, दिस इज राइट। ओवरऑल हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करना है। दिस इज रियली नाइस, आपने बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक कवर किया है। दिस इज रियली रियली गुड। वे फॉरवर्ड एंड ऑल पॉजिटिव नोट पे रखा है हमने। प्रियंका, प्रियंका ने ये पहला आंसर लिखा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे, स्टार्टिंग बताया और ये उसका फैक्ट एस्टैब्लिश किया। सी टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया साइमल्टेनियसली। जवाहरलाल नेहरू जी, पर्पस, स्ट्रगल। फिर एक्टिविटीज एंड पोजीशंस बताए आपने, गुड, साउथ साउथ, कल्चरल, देन ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स, गुड। यूक्रेन क्राइसिस, नाउ दिस इज गुड। यही चीज इस आंसर में आई वाज लुकिंग फॉर कि यूक्रेन क्राइसिस के प्रिज्म से अपन देखें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हर जो सवाल होता है ना उसका एक बैक स्टोरी होता है। आज की डेट में वो कोई रेलेवेंट इवेंट बन रही है तभी फिर वो इवन स्टैटिक सब्जेक्ट भी पूछा जाता है कोई। तो दिस इज गुड, ये बहुत अच्छा स्टाइल है। देन 56 चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। फिर ये है कॉम्प्रहेंसिव नोट ऑन जीएसटी। अब इसका स्टोरी क्या हुआ, 2017 प्लस 5 इज इक्वल टू 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जीएसटी काउंसिल है, जीएसटीएन है, टाइप्स है, नेटवर्क, गुड, डिसएडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म, वे फॉरवर्ड है, वेरी गुड। प्रेरणा ने ये सेकंड आंसर लिखा है नैम पे, इंपॉर्टेंट, नैम यूक्रेन क्राइसिस। तो दिस इज देयर। न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी होती है स्पेशली इंडिया को, अपने पंचशील को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, गुड। चाइना, ऑब्जेक्टिव कोल्ड वॉर इरा था, पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं आपके, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, रेलेवेंस ऑफ नैम। देन दिस इज रियली गुड, वेल डन। पुश, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। डे नंबर 29, नैम क्या है, दिस इज नैम, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये चीजें याद हो जाएंगी थोड़े ही टाइम पे हमें देखना। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी यूक्रेन क्राइसिस है, रशिया, यूएसए, यूरोप, इंडिया और इधर एक चाइना भी है, तो इंडिया इंडिपेंडेंट रहे, इसी में इंडिया का बेस्ट इंटरेस्ट है। तो नैम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड जो था वो था जीएसटी। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनेगा। जीएसटी में सब पता होना चाहिए, एवरीथिंग, जीएसटी इज दैट इंपॉर्टेंट। मल्टीपल रेट्स है, बिकॉज ये अभी नया आया है और आने वाले टाइम तक चलेगा ये, तो इस पे सवाल आते रहेंगे। अभी देखना प्रीलिम में, मेन में, फिर प्रीलिम में आ जाएंगे, लाइक दैट। तो चैलेंजेस ऑफ जीएसटी एंड कंक्लूजन, तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव नोट रखना है, जीएसटी में क्या चैलेंजेस हुए ये देखना है, ओके। देन इसके बाद है प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन जीएसटी बाय रसेंद्र। तो दिस इज रियली गुड। एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल बताया आपने, पार्लियामेंट। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं अपन, टू द पॉइंट, वन नेशन वन टैक्स, दिस इज रियली गुड। इनडायरेक्ट टैक्स, कैस्केडिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स पेयर बेस, लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वंडरफुल। सो दिस इज रियली नाइस। कंपोनेंट्स बताया, लेजिस्लेटिव बेसिस बताया, पॉलिटी, काउंसिल और चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस हैं, गुड। वे फॉरवर्ड बताया आपने, दिस इज द वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। वर्क इन प्रोग्रेस, बट अब 5 साल हो गए, अब डिलीवर करना पड़ेगा इसे। देन दिस इज मीनू, अब भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। दिस इज जीएसटी, योर आंसर्स आर अगेन टू द पॉइंट है, वर्बोसिटी कम है। अब जितना पढ़ोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सो दिस इज गुड। की टेक अवेज बताया आपने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चर, जीएसटी एटसेट्रा। एडवांटेजेस बताए सारे। अब ये स्टाइल कितना अच्छा है, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, स्टेट्स को, अलग अलग लोगों को। एग्जाम्पशंस, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। विशाल, यू आर अगेन वेरी हार्ड वर्किंग। आप मार्क माय वर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस एंथुजियाज्म से आप पढ़ रहे हो ना, इसको तोड़ना नहीं, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। देन दिस इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, ऑब्जेक्टिव, कैसे इमर्ज हुआ नैम। तो जितना हम पढ़ेंगे ना उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही प्रिसीजन आएगा। तो बस नॉलेज एक्वायर करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना है और लिखना है, राइटिंग ठीक करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करना है, ये बहुत बेनिफिट होगा आपको। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज अगेन गुड। ये अपना पेट है, जिस तरीके से अपन ने जीएसटी कई बार देखा है इसे, तो दिस इज रियली गुड। स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, बेनिफिट्स, कंज्यूमर, वेरी नाइस। चैलेंजेस, गुड। आरती, दिस इज अगेन गुड। कई बार क्या होता है, हम बराबर कंटिन्यू कमेंट करते हैं और फिर उसमें से फाइल डिलीट हुआ या नहीं हुआ, तो कई बार वो क्या होता है, ट्रिगर क्लिक हो जाता है और फिर कुछ टाइम के लिए पोस्ट जो होती है वो डिस्कस का ही ऑटोमेटिक चलता है, वो थोड़ा डिबार कर देता है। तो उस केस में क्या करना है हमें, ब्राउजर क्लोज करो, टेक सम 5-10 मिनट्स टाइम और उसके बाद फिर से ट्राई करो अपलोड करने का, यूजुअली फिर वो वर्क करेगा, ओके। सो दिस इज दिस। अब कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट बताया आपने, नैम बताया, गुड। देन इसके बाद दिस,
वेरी नाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओवरऑल टोन हमारा यही रहना है कि यूक्रेन क्राइसिस आ गया है, नैम का कोल्ड वॉर 3 जैसा भी हो रहा है, तो क्या नैम जो है वर्ल्ड वॉर 3 एंड कोल्ड वॉर रिज्यूम हो रहा है, तो नैम की यूटिलिटी कैसे इंश्योर करें। अतुल, जीएसटी है गुड सर्विसेज टैक्स, एक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स फॉर बाय गुड, लैंग्वेज यू आर रियली गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज डेस्टिनेशन, गुड। देन इसके बाद जीएसटी इनपुट, कई बार पता है स्टूडेंट जैसे निमोनिक्स भी बना लेते हैं याद रखने के लिए चीज़ों को, गुड। तो ये जीएसटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह आपने बताया, गुड। काउंसिल का फंक्शन क्या होता है। देन फर्स्ट सीएए 2016, काउंसिल का कंपोजिशन, गुड। तो दिस इज गुड। शुभम, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, दिस इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, यूक्रेन के एंगल से इसको देखना है, तो हो सकता है अभी प्रीलिम्स में भी इससे सवाल आएगा। ये नैम है, नैम के फीचर्स बताए आपने, सी वार्सा पैक्ट एंड ऑल, रिस्पॉन्सिबल फॉर नैम क्या थे, वैसी सिचुएशन थी जैसी आज बन रही है, 120 प्लस डेवलपिंग कंट्री, ओरिजिन, पर्पस, ये 5 प्रिंसिपल। देन इश्यूज जो इसने देखे, सी बहुत ऑब्जेक्टिव है आपका अप्रोच, अब ये दिखने लग गया है, जितना नॉलेज बेस बढ़ता है ना उतना ही रिफाइनमेंट और प्रिसीजन आने लग जाता है, तो यू हैव अचीव्ड दैट स्टेज, दिस इज गुड। प्रेजेंट सिनेरियो एंड ऑल फैंटास्टिक। जीएसटी बताना था, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, कई बार इस पे आंसर राइटिंग हमने किया है, गुड। बेनिफिट एंड ऑल, कंज्यूमर, स्टेट, एग्जाम्पशन, चैलेंजेस, कंक्लूजन, वेरी नाइस। रिया, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, दिस इज जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जितना पढ़ेंगे ना नॉलेज उतना ही हमारा रिफाइनमेंट होगा, उतना ही प्रिसीजन आएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आता है फिर हमें। ये मल्टी स्टेज है, वैल्यू एडिशन टेस्ट, और इसको 5 साल हो गए, 2017 प्लस 5 इज इक्वल टू 2022, तो 5, 10, 15, 25 ये जो नंबर होते हैं वो यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, तो इससे सवाल आएगा। और पिछले 1.5 ईयर में जीएसटी थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहा है, तो ये जीएसटी सी आपने बहुत अच्छे से इसका जर्नी किया। जीएसटी जरूरी है, वाजपेयी साहब के टाइम से जीएसटी की कोशिश हो रही थी, फिर फाइनली अभी हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स बताए आपने, कंपोनेंट ये भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। जीएसटी काउंसिल, स्ट्रक्चर, कॉम्प्लायंस, वेरी गुड। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत जरूरी है, यूक्रेन क्राइसिस, इधर यूएस प्रेशराइज कर रहा है और इधर रशिया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फंक्शनिंग, जैसे आज भी इंडिया एब्सटेन रहा है, यूएनएससी में वोट नहीं किया हमने। देन प्रिंसिपल्स एंड ऑल बताए, इंडिया एंड नैम, प्रेजेंट सिचुएशन, रेलेवेंस, वेरी नाइस। देन मीनू, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, दिस इज इंट्रोडक्शन, सी दिस पार्ट इज गुड। ऑब्जेक्टिव, वाई इन न्यूज, हिस्ट्री, दिस इज गुड। नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देन प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, रेलेवेंस, गुड। इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये अच्छा पार्ट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, इससे आईआर पे 100% सवाल आएगा। यूक्रेन क्राइसिस क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, ये और बढ़ेगा, कोल्ड वॉर की टैक्टिक्स फिर से आने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया का पोजीशन एंड सजेशंस, वेरी गुड। दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। तो दिस इज अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, 5 स्लैब्स है, गुड, दिस पार्ट इज गुड। देन इसके बाद आपने हिस्ट्री बताया, दिस इज गुड। तो देखो इसमें हमें बस यही कलेक्शंस करना था, जो भी हमारी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, जीएसटी कैसे बना, क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या है ना, इसको आगे अभी और कंटिन्यू कर लेना। सो दिस इज रियली गुड, इसी तरीके से लिखना है, रिव्यू अपन कंटिन्यू करेंगे, बट इसको अब अपन न्यूज़पेपर में क्लब कर लेते हैं, सो दैट अपना थोड़ा टाइम भी बचेगा, एफिशिएंटली अपन दूसरी चीज़ें भी कर पाएंगे, ओके। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.